नमस्कार, मैं शिवम हूँ। आप DSD न्यूज़ देख रहे हैं। बिहार में शिक्षा के स्तर पर सवाल खड़े हो रहे थे और बेरोजगारी को लेकर लगातार विधानसभा में जो विपक्ष है वो सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन अब इस पर विराम लगने की बारी है, क्योंकि रोजगार देने के लिए जो शिक्षा विभाग है उसने पहला कदम बढ़ाया है। शिक्षा विभाग की तरफ से जो STET का परीक्षा था 2019 का, उसका फल आज घोषित किया गया है। तो आज परीक्षा फल आ गया है। कई सारे विद्यार्थी जो हैं, जो अभ्यर्थी हैं, माफ़ कीजिएगा, कई सारे अभ्यर्थी जो हैं वो सफल हुए हैं और कई अभ्यर्थी जो है वो असफल हुए हैं। तो उनका अपना आक्रोश है। लेकिन हम बात करते हैं विजय चौधरी की। विजय चौधरी ने परीक्षा फल की घोषणा की है और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हर वो सवाल जो बेरोजगारी को लेकर या शिक्षा से संबंधित लोगों के मन में उठते हैं उसका जवाब दिया है। जरा सुनिए। विभाग को या सरकार को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हम लोग भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी नतीजे आएँ, इसलिए विशेष रूप से और आज इस सरकार ने जो वादा किया है बेरोजगारों को रोजगार देने का, रिक्त पदों पर नियुक्ति करने का, उसकी शुरुआत शिक्षा विभाग में हो चुकी है, जो आगे जाने वाली है। और दूसरी बात जो और महत्वपूर्ण है कि परीक्षाओं में, खास करके नियुक्ति संबंधित परीक्षा में, नियोजन संबंधी परीक्षा में इतने बड़े पैमाने पर परीक्षाओं का आयोजन ऑनलाइन कराना, ऑनलाइन परीक्षा लेके और अंतिम तक इसका रिजल्ट प्रकाशित होने तक इसको सफलता के मुकाम तक पहुंचाना, ये बड़ा चुनौतीपूर्ण था, जिसको हमारे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बखूबी अंजाम दिया है। इसलिए हमने इनको बधाई भी दी है। यह भी एक अपने आप में मिसाल है कि जो आने वाला समय है या जिस तरह का संदेह का वातावरण, कोई भी परीक्षा होती है, संदेह का वातावरण चारों तरफ फैल जाता है, उस परिप्रेक्ष्य में ऑनलाइन परीक्षाएं ही मात्र एक भरोसे का विकल्प बच गया है। क्योंकि इसमें हम जब विधानसभा के अध्यक्ष थे, अभी हमने वहाँ पे बहालियाँ की थी, आप में से बहुत लोग जानते हैं, और उसमें एक से एक मेधावी लोग आए हैं विधानसभा में, असिस्टेंट से लेके सब में बहाल हुए हैं। और उससे जितनी पारदर्शिता से और इतने वाजिब तरीके से ये बहालियाँ या ये नियुक्तियाँ हुई हैं और यहाँ भी हो रही हैं। और आप सब जानते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने तो और भी अच्छा काम किया है। सभी नतीजे समय पर आ रहे हैं। अभी आपने देखा पेपर लीक कांड वाले में क्या हुआ, एक आया और सिर्फ उसका फोटोकॉपी या आजकल जो सोशल मीडिया में आता है, उस प्रश्न पत्र को देख के, वो प्रश्न पत्र कहाँ गया था, जमुई गया था, किस स्कूल में गया था, वो ट्रेस कर लेना, वो स्टेट बैंक के लॉकर से जो निकला उस पॉइंट तक पहुंच जाना जो कहाँ से लीक हुआ था, ये सिस्टम की इफ़िशियंसी आप सबों ने भी महसूस किया होगा। और दूसरी बात है कि बाकी सब जगह भर दिन तो हमारे आप मैंने मीडिया के साथी ही लोगों ने कितना दिन लिखा कि आज दिन भर उड़ती रही अफवाहें पेपर लीक होने की। अब समझिए कोई पेपर 2 साल पहले का पेपर लीक करके कहीं से कहीं, सोशल मीडिया तो आजकल इतना मतलब लोग फ्रीली मैंने बेरोक टोक यूज़ करते हैं, जो उसमें कहीं से कहीं चला जाता है न्यूज़। लेकिन इस तरह के माहौल में भी कोई कहीं से लीक साबित नहीं हुआ। उसमें भी वो जमुई वाला जो कांड था, हमने तो विधानसभा में भी कहा, आप ही लोग ईमानदारी से सोच के बताइए कि अगर स्टेट बैंक के लॉकर में, चेस्ट में हम अपना प्रश्न रखते हैं, इससे ज़्यादा सुरक्षा का उपाय और क्या सोच सकता है? आप अपना, कोई आदमी अपना सबसे कीमती सामान या कीमती चीज़ कहाँ रखता है, सोच के बताइए। और शिक्षा विभाग और विद्यालय परीक्षा समिति ने तो जैसे घर के वैल्यूएबल सामान को जो सबसे सुरक्षित स्थान पर रखने का तरीका लोग अपनाते हैं, उस हिसाब से इसने स्टेट बैंक में रखा था उसके लॉकर में। और तब उसमें भी जो पेपर लीक किया, ये सुरक्षा के प्रबंध देखिए कि उसने किसी को दिया, 10 सेट में रहता है क्वेश्चन पेपर,
उसने जिसको दिया होगा उसको वो पेपर भी नहीं आया होगा, वो सेट क्वेश्चन का मिला भी नहीं था। लेकिन हम लोगों ने सिर्फ अपने परीक्षा प्रणाली की परिशुद्धता और विश्वसनीयता बहाल रखने के लिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि एक बार इस तरह के समाचार या इस तरह की बात आ गई है संज्ञान में, तो फिर भी उसका हम लोगों ने कैंसिल करके फिर से परीक्षा हो रही है। ये भी हम लोग आश्वस्त थे जो उससे कहीं कोई लीक होकर किसी ने नाजायज फायदा नहीं उठा लिया था, न उठा पाया था। फिर भी हम लोगों ने कि एग्ज़ाम के सिस्टम पे, हमारे परीक्षा प्रणाली पर किसी के दिल में कोई शंका, शुबा, शक की गुंजाइश नहीं रहे, इसलिए हम लोगों ने उसको रद्द करके फिर से परीक्षा ले रहे हैं। और इस तरह के कठिन परिस्थिति में, चाहे कोरोना हो या आज एग्ज़ाम लेने के जो तरीके हैं, उसमें विद्यालय परीक्षा समिति ने जिस ढंग से अच्छे से जो एग्ज़ाम की सैंक्टिटी होती है, कदाचार मुक्त यथासंभव करके और समय पे नतीजे निकाल दे रही है, यह अपने आप में एक बड़ा ही सराहनीय और प्रशंसनीय कार्य है। हम इसके लिए भी बोर्ड को बधाई और धन्यवाद देते हैं सरकार और विभाग की तरफ से। और हम समझते हैं कि आज तो एक और समझिए सफलता का नया अध्याय जुड़ा है, और आने वाले समय में जो हमारा रोड मैप है या अगली प्राथमिकता जो वो 90,000 और 30,000 दोनों मिला के लगभग 1.25 लाख हमारे बेरोजगार जो नौजवान हैं, योग्य नौजवान